उसका 11वां अध्याय के 5 से मैं पढ़ता हूँ। शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान से चला आता था और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेस के लोगों का संदेश उसे सुनाया। ये संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और ये कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर शाऊल और शामुएल के पीछे ना हो लेगा उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। देखो कि शाऊल अभी क्या कर रहा है, देखो बैलों के पीछे पीछे आ रहा है, खेत में से आता होगा। ये शाऊल को शामुएल ने परमेश्वर का प्रेरणा से परमेश्वर के वचन के अनुसार इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया है और ये शाऊल है अभी इस्राएल का राजा है और राज्य का काम करी उसने अभी तक संभाला नहीं है। राजा बना दिया है, वो सीधा अपना ही देश में आकर के अपना ही गांव में आकर के अपना काम पहले ही जैसा कर रहा है। वो कैसा लिखा है उसके बारे में, शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान से चला आता था। हालेलुया। तब वो सुन रहा है, लोग रो रहे हैं, गांव के लोग रो रहे हैं, शहर के लोग इकट्ठे होकर के जहां जहां वो देखता था रोते रहे। वो पूछता है, क्या समाचार? मैं तो इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है, मैं इस्राएल के राजा हूं, लेकिन मेरे सामने लोग क्यों रोते हैं? हालेलुया। उस समय लोगों ने बताया है, क्या विषय मालूम है? गिलियाद का याबेश में, हालेलुया, अम्मोनियों का राजा नागस आकर के चढ़ाई किया है। वो उसी याबेश के आसपास के सारे जगह में अपना जो है पूरी सेना को तैनात कर दिया है। याबेश के गांव के लोग जाकर के अम्मोनी का राजा नागास से बोला, हे नागास जी, अम्मोनियों को राजा के एक बात है, हालेलुया, तो हम आपकी सेवा करेंगे, हालेलुया, हम आपके अधीन रहेंगे, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हम पर ऐसा कुछ काम मत करो, हालेलुया, हम आपकी सेवा करेंगे, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हमारे साथ वाचा बांध लो, ऐसे की विनती किया है। तो उसने, हाँ, हम तुम लोगों से एक वाचा बांधेंगे, तुम लोगों का एक एक आंख को मैं फोड़ दूंगा, तुम लोगों का दाहिना आंख को मैं, हाँ, इस गांव के सारे लोगों की दाहिनी आंख को मैं फोड़ दूंगा, इसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा, इसी प्रकार सारे इस्राएली लोगों को मैं निंदा लाऊंगा, अपमान लाऊंगा, यही तो तुम्हारे साथ बांधने वाली वाचा होगी। तो याबे से लोग कि अम्मोनियों के राजा से बोला, विनती किया है कि हे अम्मोनियों के राजा नागास, हमको 7 दिन का समय दो। कितना दिन का समय? 7 दिन का समय दो। हम हमारा देश में सारे जगह में दूतों को भेजेंगे, उनसे विनती करेंगे, हमको बचाओ। यदि इजराइल में हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा, हम फिर से तुम्हारे पास आएंगे, तुम जैसा चाहता है वैसा हमारे साथ व्यवहार करो। मतलब तुम हमारी दाहिनी आंख को फोड़ दो, कोई बात नहीं, हमें बचाने वाला इजराइल में कोई नहीं मिलेगा, तुम जैसा चाहता है वैसा करो। ये सुन करके ये वचन को दूतों के द्वारा ये याबेश के लोग सारे इजराइल में फैला दिया है। इस बात जहां शाऊल रहता था उसी जगह में ये समाचार पहुंचा है, वहां लोग रोने लगे, पीटने लगे। ऐसी बात है, अम्मोनी का राजा का इतना हिम्मत है, वो हमारे साथ ऐसे ही करने वाला है क्या? याबेश के लोगों की दाहिनी आंख को वो उखाड़ देगा, फोड़ देगा। बहुत रोते हैं, हालेलुया। इस समय में, हालेलुया, ये शाऊल है,
जिसको इस्राएल का राजा बना दिया गया, बैलों के पीछे पीछे मैदान से चला आता था। और शाऊल ने पूछा लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं। उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया है। याबेश के लोगों का संदेश यही संदेश है, साहब तुम भी तो राजा बना है, कुछ तो करो। हालेलुया। ये संदेश सुनते ही परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा उस पर। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा है। हालेलुया। कैसा कोप? अभी हम जो है नया नियम में कहां भी पढ़ते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा उतरा और किसी का कोप भड़क उठा, किसी ने गुस्सा में आ गया है, नहीं है। परमेश्वर की आत्मा पुराना नियम में भिन्न भिन्न काम किया है। जब जब किसी के ऊपर उतरा है कि वो लोग को सामर्थ्य मिला है, हालेलुया, वो लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते थे, देश देश को जीत करके आते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा का काम पुराना नियम में कुछ अलग तरीका से चला, नया नियम में कुछ अलग है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु अपने चेले को बताता है, हालेलुया, कि तुम कौन सा आत्मा का है ये समझो। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। यहां देखो, अभी परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा है, उसका कोप भड़क उठा है। हालेलुया। और उसने एक जोड़ी बैल को लेकर उसको टुकड़े टुकड़े काटा। एक जोड़ बैल मतलब कितना? 2 बैल को लेकर के उसको टुकड़ा टुकड़ा काटा और ये कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में कहला बेचा है, जो कोई शाऊल और सामुएल के पीछे नहीं बोलेगा उनका भी बैलों के साथ ऐसा ही किया जाएगा। यदि कोई सामुएल और शाऊल के पीछे पीछे नहीं आएगा, अभी थोड़े देर के अंदर उनका भी बैलों के साथ ऐसा किया जाएगा। हालेलुया। देखो, इसमें कुछ बात होगा, हम आपको बताएंगे। जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा है, परमेश्वर का आत्मा का स्वभाव क्या है? हालेलुया। संगति का है, रेस्पेक्ट का है, हालेलुया, सहभागिता का, हालेलुया, आत्मा, प्रेम का आत्मा है, हालेलुया, आज्ञाकारिता का आत्मा है। इस समय में जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा है, वो क्या किया है? ये कह रहा है इस्राएल के सारे लोग आज ही का दिन सामुएल और शाऊल के पीछे आ जाना चाहिए। हालेलुया। उस समय में सामुएल है, हालेलुया, उस देश का याजक था। हालेलुया। उसको वो नबी था, हालेलुया, प्रबोधक था, भविष्यद्वक्ता था। उसको अभी ये शाऊल है इज्जत देता है। मैं आज आपको बताऊंगा, परमेश्वर के आत्मा के साथ आप काम करेंगे। जब परमेश्वर के आत्मा आपके जीवन में रहेगा तब आपका काम कैसा होगा। जब परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा तब आपका जीवन में क्या होगा। हालेलुया। जब इसके अंदर परमेश्वर के आत्मा आया, वो शक्ति प्राप्त किया है, उसका गुस्सा आया है। हालेलुया। मेरे देश के लोगों के साथ अम्मोनियों का राजा नागास इसी प्रकार बात कर दिया है। इस्राएल के साथ ऐसा हुआ है, मेरे देश के लोग रो रहे हैं, उसको गुस्सा आया है। हम क्या पढ़ते हैं? हालेलुया। प्रेरितों को कृत्य पहले अध्याय के 8वां वचन में, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। ये शक्ति पाता है, सामर्थ्य पाता है। हालेलुया। पहली बात प्रभु के लोगों, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, परमेश्वर के आत्मा से भरे रहेंगे कि डर करके एक बात आपका जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया। आपका जीवन में हर बात में, हालेलुया, मैं गरीबी में हूं, मेरा आवक बहुत कम है, मेरी कमाई बहुत कम है, मेरे सामने मेरा भविष्य जो है अंधेरा में है, मेरे भविष्य में इतना खर्च है, मैं करूँगा क्या है, मेरे जीवन को मैं कैसे चलाऊंगा। अभी मैं इतना हजारों रुपया मैं खर्च करता हूँ कि आगे के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे बाल बच्चे के लिए मैं क्या करूँगा, इतना खर्च है। मतलब इसी प्रकार का डर आपका जीवन में नहीं रहेगा।
आपके चारों ओर लोग आपकी निंदा करते होंगे, अपमान करते होंगे, आपके रिश्तेदार लोग आपके विरोध में काम करते होंगे, लेकिन एक बात है, जब परमेश्वर का आत्मा से आप परिपूर्ण है तो मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में डर जैसा एक बात भी नहीं होगा। हालेलुया। आपके चारों ओर समस्या होगी। हालेलुया। दाऊद क्या बोलता है? हालेलुया, ग्लोरी जीसस। मेरे चारों ओर का एक बड़ी सेना मेरे चारों ओर घेर जाए, उसी दशा में भी मैं निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। आपके चारों ओर समस्या 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 हो सकती है, लेकिन आप तो निश्चिंत रहेंगे। क्यों? आप निश्चिंत क्यों रहते हैं? आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, आप संतोष, हालेलुया, आप संतोषजनक जी रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है आपके पास जो ताकत है सारे आपके दुश्मन का मिलकर के देखेंगे तो भी नहीं है। हालेलुया। सारे आपके दुश्मन का ताकत को एक जगह में एकत्र करो, आपके ताकत के समान वो कुछ ही नहीं होगा जब परमेश्वर के आत्मा आपके जीवन में रहेगा। हालेलुया। अब निश्चिंत रहेंगे। हम क्यों चिंता करते हैं? बाद में रोते हैं, रोना आता है, वेदना है, दुख है। एक आपका जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एब्सेंट हो जाता है ना, तो आप कई बातों को लेकर के डरेंगे। हालेलुया। क्या करूंगा, इतना लाख रुपया खर्च है, मैं करूंगा क्या है? हालेलुया, ग्लोरी। यहां देखो, हालेलुया, वो खेती में से आ रहा है। जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा तब क्या है कि उसका ताकत बढ़ गया, उसका हिम्मत बढ़ गया है। एक जोड़ बैल को टुकड़ा टुकड़ा कर किया है अपना ही हाथ से। ताकत क्या है? हालेलुया। सारे जगह में कहला भेजा है, हिम्मत किया है। जो कोई साउल और सामुएल के पीछे नहीं बोलेगा उसका भी बैल के साथ ऐसे ही किया जाएगा। हालेलुया। सब लोग इकट्ठा हो। और दूसरी बात है, उसका स्वभाव देखो। उस समय में वो सामुएल को बहुत इज्जत देता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन में होगा ना। हालेलुया। आप लोगों को पहचानेंगे। हालेलुया। पादरी को पहचानेंगे, आपका याजक कौन है, आपका सेवक कौन है। हालेलुया। लड़ाई के लिए वो तैयार हो रहा है, लेकिन सामुएल को वो भी नाम ले रहा है। आपका जीवन में लड़ाई भाई सामुएल का नाम क्यों लेते हैं? पवित्र आत्मा रहेगा तो यही काम होगा। हालेलुया। सामुएल को बिना बताए राजा भी कुछ भी काम नहीं करेगा, वो राजा का स्टेटस में रहता है। हम छिपाते हैं क्या है? એમનો ખબર नहीं પડવું જોઈએ। શું છે? સાહેબનો ખબર नहीं પડવું જોઈએ, साहब को पता नहीं चलना चाहिए। यहां बड़ी लड़ाई होने वाली है, लोगों को लड़ाई के लिए इकट्ठा कर रहा है। उस दशा में भी शाऊल क्या बोल रहा है? सामुएल और शाऊल के पीछे जो नहीं आएगा, समझो सामुएल परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, नबी है, उसको भी साथ लेकर के वो काम कर रहा है, विजय प्राप्त किया है। हालेलुया। दूसरा दिन ही उसको विजय मिला है। सम्मोनियों को ऐसा मारा है कि वो लोग तितर पितर भाग गए हैं। हालेलुया। क्या जो है चुनौती थी? हालेलुया। क्या बोल करके आया है? तुम लोगों की दाहिनी आंख को मैं फोड़ दूंगा। लेकिन वो लोग ऐसे इधर उधर क्यों? जैसा करना चाहिए वैसा किया है। सामुएल को साथ लेकर के चला, सामुएल को लड़ाई में साथ लेकर के चला। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। वहां प्रार्थना है, वहां बलि चढ़ाते हैं, स्तुति आराधना है। इसका कारण क्या है? उसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा उतरा है। परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन में उतरेगा तो आपका भी काम ऐसा ही होगा। आप जीतेंगे, आप आशीषित होंगे, आपकी उन्नति होते रहेगी। हालेलुया। आपकी उन्नति को कोई भी हालेलुया रोक नहीं सकता। आप विजय प्राप्त करते जाएंगे। अम्मोनियों पर विजयवंत हुआ शाऊल राजा। हालेलुया। दूसरा एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पहले सामुएल का पुस्तक, हालेलुया, 11वां अध्याय 12-13 पढ़ेंगे। लोगोए सामुएल ने કહ્યું, શું શાઉલ અમારા પર રાજ કરે? એવું કોને કહ્યું હતું? તે માણસોને રજૂ કરો કે અમે તેમને મારી નાખીએ। શાઉલે કહ્યું, આજે કોઈ પણ માણસને મારી નખાવાનો નથી।
કેમ કે આજે यहोवाए इजराइल मध्य उद्धार કર્યો છે। तब लोग सामुएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, जब शाऊल को परमेश्वर सामुएल के द्वारा इस्राएल का राजा बनाया है, तब कुछ लोग बोलने लगे ये तो लांबू है, बहुत लंबा है। ये शाऊल कौन है? सारे इस्राएल के लोग इसके कंधे के नीचे है, तो समझो कि ना वो कितना लंबा होगा। ये लांबू मानस है, अपने क्या थी बचा उससे। हालेलुया। क्या बोलते थे? क्या ये आदमी है, ये शाऊल के हमको बचाएगा फिलिस्तियों के हाथ से, हमारा दुश्मन के हाथ से ये बचा सकता है, ये हमारा राजा बन सकता है। ऐसा ही लोग क्या करते थे, उसके विरोध में बोलने लगे। हालेलुया। अभी ये अम्मोनियों को ऊपर विजय प्राप्त किया है, सब सारे लोग इकट्ठा किया और सामुएल से कहने लगे, हालेलुया, जिन मनुष्यों ने कहा था क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ, हम उन्हें मार डाले। सबको लाओ, सबको लाओ। क्यों बोला है? देखो ये शाऊल अपना वीरता बता दिया है, वो कितना बड़ा सूरवीर करके सबको बता दिया है। इसको लोग बोलते थे, इस बड़ा राजा को लोग बोलते थे कि यही हमारा पर राज्य करेगा। उनको लाओ, हम इसी दिन को खत्म करने का, उनको इसी दिन ही खत्म करेंगे। ये सही बात है ना? हालेलुया। लोगों को गुस्सा आ गया है, लेकिन शाऊल का जवाब क्या है? शाऊल का प्रत्युत्तर क्या है? वो आत्मा से भरा रहता है, परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ। वो क्या बोल रहा है? हालेलुया। परंतु शाऊल ने कहा आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, बस बदला लेने का दिन ये नहीं है, मुझे ये विषय नहीं है। हालेलुया। मुझे जितने भी बोल दिया है, कोई बात नहीं, जाने दो। वो लोग इस्राएल लोग हैं, वो तो मेरी प्रजा है, वो लोगों ने बोल दिया है, उसने ऐसा घुमाया, देखो उसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर है तो बदला लेने का भावना नहीं रहेगा। धन्यवाद देंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया, हालेलुया। उसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। वो बदला ले सकता था, एक सब तो बोल दिए होते, हजारों लोगों को सामने ले लाते, उनको वहां ही खत्म कर देते, क्योंकि लोग पूरा तैयार हो गए, लोग पूरा इनका पक्ष में आ गया है, राजा का पक्ष में आ गया है। कोई भी व्यक्ति उनके विरोध में बोलने के लिए नहीं रहा। वो क्या बोलता है? परंतु शाऊल ने कहा आज के दिन कोई मार डाला ना जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। हालेलुया। ऐसा बोलता है ये, मैंने अम्मोनियों को आज का दिन हरा दिया है, इसलिए आज का दिन कोई मार डाला ना जाए, ऐसा बोला नहीं। आज का दिन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने इस्राएल को बड़ा छुटकारा दिया है, बड़ा विजय दिया है। आज का दिन आनंद का दिन है, संतोष का दिन है। हालेलुया। किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी का घर में रोना चालू नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यही है। देखो मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर के आत्मा से भरे रहेंगे, आपका जीवन कैसा रहेगा। हालेलुया। यही मैं आपको बता रहा। ग्लोरी जीसस। वो क्या ही बोल रहा है? नहीं, बदला लेने का नहीं। हम लोगों का जीवन में कैसा चल रहा है? मौका पड़ने से उसने मेरे घर में नहीं आया शादी में, इसलिए हम भी नहीं जाएंगे। उसने मुझे बुलाया नहीं है, इसलिए हम भी उनको बुलाएंगे। लेकिन शाऊल क्या बोलता है? ये आनंद का दिन है, शादी का दिन आनंद है, पिछले गुस्सा को दिखाने का दिन नहीं है। ये मेरा बेटा की शादी है, ये मेरी बेटी की शादी है। जो जितने लोग मुझे दुश्मन समझते हो, जितने लोग अपना मित्र समझते हो, सबको बेगा करने का है। आनंद का दिन में कोई नाराज ना होना, कोई दुखी ना होना, कोई ये ना कहे मुझे बुलाया नहीं, मुझे बुलाया हो तो मैं भी जाता, ऐसा कोई ना बोले। बदला लेने का समय नहीं है। परमेश्वर के आत्मा से आप बरा रहेंगे, अब कभी भी बदला लेने के बारे में सोचेंगे नहीं। धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो पहले सामुएल का पुस्तक 16 अध्याय 14 पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। अभी क्या है?
क्यों उठ गया है? परमेश्वर कुछ बोलते थे। उसके बाद पहले तो परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा था, परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा काम किया है, लेकिन थोड़ा होते 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 चलते समय चलते 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 उसका जीवन में हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा मानना कुछ मतलब नहीं रहा। हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ दिया है। सामुएल की बात भी उसको अच्छा नहीं लगा है। सामुएल परमेश्वर का दास उसको बुला बुला करके बहुत खंडन किया है। तुम ऐसा नहीं करना था, तुमको ये काम करना नहीं था, तुमने क्यों किया है, ऐसा खंडन किया है। परमेश्वर का दास को बुलाना भी भूल गया। पहले तो उसको सामुएल बहुत अच्छा लगा और हालेलुया कि राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया है, वो राजा बहुत बड़ा राजा बन गया है। लोग उसको मानने लगा, जो लोग उनके सामने जय जयकार करने लगा, तब परमेश्वर का दास को भी तुझ मानने लगा है। परमेश्वर की आज्ञा को भी माना नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था को भी छोड़ दिया है, परमेश्वर का सारा वचन को हालेलुया छोड़ दिया है, अपनी जिंदगी जीने लगा। तो क्या हुआ है? यहोवा का आत्मा कहां बढ़ते हैं? पहले सामुएल 16-14 में क्या हो गया है? 11 में बड़ा बड़ा काम किया है। 16 अध्याय आते आते क्या हो रहा है? यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया है और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। परमेश्वर के पास दुष्ट आत्मा भी है। आपको मैं बताता हूं, कुछ लोग आरंभ में पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, सब करते हैं। कुछ समय के बाद वो अपनी जिंदगी जीने लग जाते हैं। प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो मन नहीं लगता है। 1 घंटा तक प्रार्थना में बैठेंगे, कुछ प्रार्थना होती नहीं, उठ करके आ जाएंगे। प्रभु के साथ कनेक्शन नहीं मिलता है क्यों? उनकी जिंदगी खराब है। आपकी जिंदगी खराब है, अब प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो अभी प्रभु की संगति नहीं मिलेगी। हालेलुया प्रभु का कनेक्शन नहीं मिलेगा। यूं ही कुछ बोल करके आएंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे। हालेलुया कुछ भी करेंगे ना, इसमें क्या है? हालेलुया गलत जगह में जाकर के खाना खा करके भी आएंगे, बोलेंगे इसमें क्या है, कौन नहीं करता है। हालेलुया बच्चे को दूसरा जगह में खाने के लिए भेजेंगे, कहां भी खाना मिल जाए तो भेज देने का। कोई खाने के लिए बुला लेंगे ना, जाके खा लेने का। वो कौन है, ये खाना कहां से आया है, हालेलुया कुछ भी देखने का नहीं है, बस वहां जाकर के खाना खा लेने का है। प्रभु के पवित्र लोगों सावधान, प्रभु के लोगों को जहां बैठना नहीं चाहिए वहां बैठना नहीं है, जिस जगह खाना नहीं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। किसी की संगति में प्रभु ने मना किया है, उसके घर में जाना नहीं, बैठना नहीं, उठना नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रभु के साथ संगति चली जाएगी, गलत संगति में आप जाएंगे, प्रभु के पवित्र संगति चला जाएगा। हालेलुया ये देखो, मैं आपको, ये शाऊल राजा है जिसने प्रभु के लिए बड़ा बड़ा काम किया है, प्रभु की आज्ञा माना है, सामुएल के बाद सुनते आया है, हर बात में सामुएल को आगे रखता था। लेकिन आज वही शाऊल के साथ क्या हो रहा है? यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। पहले भी अन्य भाषा बोलता था, अभी भी अन्य भाषा बोलता है, पहले भी नबूवत करता है, अभी भी नबूवत करता है। क्यों? परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा। देखो ये वचन तो सही है, मैं इसके लिए बहुत दाखला दूंगा। हालेलुया यहां देखो, यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया હવે યહોવાના આત્મા શાઉલ પાસેથી જતો રહ્યો હતો ને યહોવા તરફથી એક દુષ્ટ આત્મા એને હેરાન કરતો હતો। તમને હેરાન કરવા માટે પણ દેવની પાસે આત્મા છે, દુષ્ટ આત્મા છે। હાલેલુયા પ્રભુની વાત તમે માનશો નહીં, પ્રભુની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરશો, તમને હેરાન કરવા માટે પરમેશ્વર તમારી પાસે एमना तरफ एक दुष्ट आत्मा मोकलसे। कुछ लोगों को हमने देखा है, एक गांव में हम गए हैं, एक व्यक्ति ने बोला देखो बहुत ये तो पवित्र स्त्री है, क्या है ये तो ये नबूवत करती है, वो करती है, अन्य भाषा बोलती है,
उसके साथ बैठ करके प्रार्थना किया, तब हमें पता चला इसी के अंदर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। कई लोग देखो, आत्मा को पहचानना है। अब आत्मा को पहचानना है, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा उसके अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोड़ देगा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से चला जाएगा। आपके अंदर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। यदि परमेश्वर के अंदर, विश्वासी लोगों के अंदर में से चला जाए, आपका जीवन खतरे में है। आप पाप करेंगे, आपके जैसा पाप इस दुनिया के लोग भी नहीं करेंगे, ऐसा पाप करेंगे आप। मैं आपको बता रहा, सावधान रहना है। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो शामुएल का पत्री 18:10-11 पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वो अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा? तो वो भी नबूवत करेगा। पहचानना है। बोलेंगे कि ये तो प्रभु का मानस है। हालेलुया, ये तो प्रभु का, लेकिन कौन, क्या क्या है उसके अंदर? क्या है? प्रभु के कलीसिया समझ लेना है। दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से आई है और वो अपना घर में नबूवत करने लगा, हल्ला मचा रहा है। हालेलुया। सब लोग बोल रहे हैं राजा साहब नबूवत कर रहा है। नबूवत करने वाला क्या करेगा? हाँ, ऐसा नबूवत करने वाला शरीर को भी फाड़ देगा। हालेलुया। साड़ी हो तो साड़ी को भी फाड़ देगी। हालेलुया। उसको, उसका कमरा में जा नहीं सकते कोई जवान। हालेलुया। हालेलुया। वो लड़का हो वो नबूवत करेगा, पुरुष हो। हालेलुया। ऐसा नबूवत करने वाला पाथरी भी होते हैं, कपड़ा भी फाड़ देंगे। परमेश्वर की ओर से वो, तब क्या हुआ देखो। हालेलुया। वो अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था। हालेलुया। क्या बजा रहा था मालूम? वीणा बजा रहा था। और शाऊल अपने हाथ में अपने बाला लिए हुआ था। बाला है, शाऊल के हाथ में क्या है? बाला है। नबूवत कर रहा है। हालेलुया। नबूवत कर रहा है। परमेश्वर के ओर से कौन सा है? दुष्ट आत्मा। ओ बाला के लेकर के नबूवत करते रहता, कूदता है। क्या हुआ है? तब शाऊल ने ये सोच कर कि मैं ऐसा मारूंगा कि बाला दाऊद को बेद कर बीत से दस जाए। बाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। बाल अभी कर रहा। दाऊद किसके लिए वीणा बजा रहा है? ऐसा वीणा बजाने से, मधुर वाणी निकालने से, मधुर राग निकालने से, वीणा से ये नबूवत करना बंद कर देता है। वो परमेश्वर की ओर से जो दुष्ट आत्मा आई है वो धीमे धीमे उसके अंदर से चला जाता था। उसकी इलाज के लिए, हालेलुया, उसका अच्छा करने के लिए प्रार्थना के रूप में दाऊद वीणा बजा रहा है। लेकिन उसका भलाई के लिए वो कर रहा है। किसको? उसको चंगाई देने के लिए वो कर रहा है। लेकिन ये उसको क्या कर रहा है? उसके ऊपर बाला भेज रहा है। हालेलुया। देखो, दुष्ट आत्मा आपके अंदर रहेगा, परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर से चला जाए, आप अच्छा बुरे को समझ नहीं सकते हैं। आपका अच्छा करने वाला कौन है, आपका बुरा करने वाला कौन है, आप कभी समझ नहीं सकते हैं। दाऊद शाऊल को अच्छा करने के लिए अपना हाथ में वीणा लेकर के बजा रहा है। उसको मारने के लिए दाऊद के साथ जलन है उसको। वो बाला को फेंक रहा है, ऐसा है सोच करके फेंक रहा है, मैं इतना तेज में बाला को फेंकूंगा, बाला दाऊद को चीर करके, शरीर को चीर करके दीवार पर धस जाए, घुस करके वहां रह जाए। हालेलुया। क्या है? विरोध है, कितना क्रोध है। एक लड़का है, एक जवान लड़का के ऊपर कितना। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर का आत्मा पाए हुए पवित्र लोगों, प्रभु के लोगों, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा पाना है। परमेश्वर का आत्मा का, पवित्र आत्मा का भरपूरी में हमें हमेशा जीना है। परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करना है, परमेश्वर का आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे हुए स्तुति आराधना करना है, अन्य भाषा बोलना है। ये सही बात है। हालेलुया। ऐसा ही आपको चलना है, चलते रहना है, जीना है आखिर श्वास तक।
लेकिन हालेलुया ये जब उड़ जाएगा, हालेलुया परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर से निकल जावे, ऐसा काम नहीं करना है, वचन के अनुसार जीना है, नहीं तो ये इस दशा होगी। चाहे आप भी हो, मैं भी हो, कोई भी हो, हालेलुया ये आपके लिए एक चेतावनी का रूप में आ रहा है। पढ़िए पहले सामुएल 16:2 पढ़िए। सामुएल बोला मैं कैसे जा सकता हूं, यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। बस हालेलुया क्या लिखा है, सामुएल कहियो माराती केम करीने जवाई, जो शाऊल ते सांभळे तो ते मने मारी नाखसे। सामुएल बोल रहा है जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर के आत्मा से ये भरा हुआ था, तब क्या बोला है, जो कोई शाऊल और सामुएल के पीछे नहीं बोलेगा उनका बैलों के साथ भी ऐसा किया जाएगा। पहले सामुएल को रखा है, पादरी को रखा है। पवित्र आत्मा जब रहता था तब सामुएल को रखता था। अभी क्या बोल रहा, वही आदमी अभी क्या कर रहा है, सामुएल को मार डालने के लिए कोशिश कर रहा है। सामुएल अभी डर रहा है, परमेश्वर ने मेरे द्वारा इसको राजा बनाया है, इसको आशीर्वाद दिया है, हालेलुया ग्लोरी जीसस। वही मुझे मार डालने के लिए कोशिश कर रहा है, मुझे उसके सामने मैं जा नहीं सकता हूं, हालेलुया। वो गंदी बात बोलेगा, पादरी को भी गंदी बात बोलेगा, उसको कोई फर्क नहीं है। पादरी वो साधारण हो, कोई इज्जत नहीं। क्यों, परमेश्वर का आत्मा उसी के अंदर नहीं है। जो कोई पादरी को इज्जत नहीं देता है तो समझ लेना है उसी के अंदर कौन सी आत्मा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हालेलुया। जिसने उसको राजा बनाया है, जिसने उसको ऊंचा किया है, जो व्यक्ति उसको ऊंचाई में खुश होता है, आनंदित होता है, उसको ही मार डालने के लिए अभी शाऊल कोशिश कर रहा है। तो उसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा निकल गया है। परमेश्वर से भेजा हुआ एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, जो पादरी के विरोध में बात करता है, कलीसिया में एक दूसरे बड़े बड़े वडील लोगों के विरोध में बात करता है, एक दूसरों की निंदा करता है, अपमान करता है, हालेलुया। एक दूसरे के नाम को गिराता है कि समझो ना ये अच्छा आत्मा का काम नहीं, पवित्र आत्मा का काम नहीं है, परमेश्वर का आत्मा का काम नहीं है, हालेलुया। धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग, हालेलुया हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, पहले शामुएल का पुस्तक, हालेलुया 22वां अध्याय 18, हालेलुया। तब राजा ने 2:1 से कहा, तू मूड कर याजकों को मार डाल। अब एदोमी 2 ने मूड कर याजकों को मारा। अब उसी दिन शनि वाला ये पौध पकने हुए 85 पुरुषों को घात किया। 85 याजक लोग थे। शाऊल ने अपने सेवक को बोला है, तुम लोग मुड़ करके याजकों को मार डालो। शाऊल के सेवक लोग बोल दिया, हम याजक लोगों पर अपना हाथ नहीं लगाएंगे। याजक लोगों को मारने के लिए कोई इजराइल में सिपाही नहीं आया, लेकिन एदोम का वासी एदोमी दोगाग वहां था। फिर बोलो उसको क्या है, वो अन्य जाति पुरुष है, उसको बोला तुम मुड़ करके इन लोगों को मार डालो, खत्म करो। उसने 85 हालेलुया क्या बोलते, शनि वाला ये पौध पकने हुए 85 पुरुषों को, 85 याजकों को मार डाला। ये कि ये पौध बनाना है ना, कितना मुश्किल है। यहाँ लिखा है, हम नियम में पढ़ते हैं, 85 लोग पकने हुए थे शनि वाला ये पौध, उनको उसने क्या किया है, मार डाला है। और ऊपर से ये याजकों का जो है शहर पूरा खत्म कर दिया है। बाल बच्चे, गाय भैंस बकरी सबको मार डाला। उसी नगर को आग से जला दिया, फूंक दिया है। प्रभु के पवित्र लोगों, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते वो परमेश्वर की संतान है। आप परमेश्वर की संतान है, आखिर श्वास तक परमेश्वर के संतान ही बने रहो। आपके अंदर ऐसा कोई काम ना हो जिससे परमेश्वर हालेलुया नाराज हो जाए, दुखी हो जाए। पवित्र आत्मा आपसे दुखी होकर के आपके अंदर में से चला ना जाए, हालेलुया। इसलिए हालेलुया परमेश्वर का पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, हालेलुया।
दुखी ना करो, हालेलुया। ऐसा हम पढ़ते हैं, उनको दुखी नहीं करना है, हालेलुया। ग्लोरी, जी उठने के लिए वो हमारा ऊपर एक छाप है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, हालेलुया। पहले सामुएल 28 अध्याय 5, 6, 7 पढ़ेंगे। पेलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया, उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। पहले वो उसका शुरुआत कैसा था? परमेश्वर का आत्मा उतरा, वो बड़ा बड़ा काम किया है, उसका गुस्सा भड़क उठा है, दुश्मन के बारे में उसका कोप भड़क उठा है, और वो ही शाऊल कहां रह गया है? हालेलुया। इस फिलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहेगा, डर रहेगा नहीं है। आपको माल डालने के लिए हजारों संख्या में लोग तलवार लिए हुए सामने रहेंगे, तो भी आपको डर नहीं रहेगा। हालेलुया। अब बोलेंगे मरना है, मैं मेरे प्रभु के लिए मरूंगा। मेरे प्रभु ये हजारों संख्या में तलवार पकड़े हुए लोगों को मेरे सामने से एक सेकंड में हटा सकता है। यदि हटाना नहीं है प्रभु को, उनके तलवार से मुझे मरना है, उसके लिए भी मैं तैयार हूं, हालेलुया। लेकिन यहां क्या है? पेलिस्तियों की सेना को देख करके शाऊल, बोलिए शाऊल, और उसका मन अत्यंत भयभीत, वो कांप उठा। दूसरा वचन पढ़ो, 6वीं। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, अब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना ऊरीम के द्वारा, ना भविष्यद्वक्ता के द्वारा। मैं आपको बताता हूं, हालेलुया, ये इसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा निकल गया है। परमेश्वर से अभी प्रार्थना करता है, परमेश्वर बड़ी सेना सामने है, मैं क्या करूंगा, मुझे जवाब दो, हाँ मेरा डर लग रहा है। ऐसा वो क्या किया है? परमेश्वर जवाब नहीं दिया है। कई लोग प्रार्थना करते हैं, आप अपना पाप से पश्चाताप नहीं करेंगे, आपके जीवन को आप पहचानेंगे नहीं है। किस कारण से? परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपके अंदर से चला गया है। किस कारण से? एक दुष्ट आत्मा आपको और आपका घर को सता रहा है। क्यों आपके घर में जो होना नहीं चाहिए ये हो रहा है? क्यों कई समस्या आप एक एक घर में हो रहा है? हालेलुया। यदि मैं नहीं पहचानूंगा, परमेश्वर से मैं पुकार करूंगा, आपके लिए परमेश्वर के दास भी पुकारेगा, प्रार्थना करेगा, परमेश्वर जवाब नहीं देगा। यहां देखो क्या लिखा है, देखो, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा। उरीम क्या चीज है मालूम? उरीम है ये पोत में लगा रहता है, हालेलुया। ये पोत को ले आकर के पूछते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं परमेश्वर से, वो उरीम है, जवाब देगा। प्रभु ये मैं इस काम कर सकता हूं, अब सफलता देंगे? यदि मैं प्रभु का हूं, प्रभु का वचन के अनुसार चलता हूं, ये याजक हूं, याजक को ये उरीम है ना, उरीम, हालेलुया, तुम्मीम और उरीम, ये उरीम है, जवाब देगा, हाँ बेटा तुम जा सकते हो। सामने वाला आया है ना, उसको जवाब दो, तुम जाओ, तुम इस काम करो, सफलता पाओगे। लेकिन ये उरीम के पास जाता है, ये फिर तो पहने हुए याजक के पास जाता है, पूछता है, हे परमेश्वर जवाब दो, बड़ी सेना आई है, क्या मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा? मुझे क्या करना है? लड़ाई करना है या रोके रहना है? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और भविष्यद्वक्ता है, वो भी जवाब नहीं दे रहा है। वो क्या, कौन सा कदम उठा रहा है? वो तो इस्राएल का राजा है, इस्राएल का अभी कहां जा रहा है? देखो 7वीं कलम पढ़िए। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्ध करने वाली रहती है। प्रभु के लोगों को क्यों कलीसिया छोड़ करके भूत सिद्ध करने वाले के पास जाना पड़ता है? कोई बुआ है, कोई जादूगर है, कोई मंत्र तंत्र करने वाला है, कोई ज्योतिष है, उसके पास हाथ दिखाओ, इसके पास हाथ, क्यों? परमेश्वर आपको जवाब नहीं दे रहा है। अब पादरी के पास पूछेंगे तो भी पादरी को भी परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है, तब पादरी की भूल नहीं है, और ये पादरी को तो प्रभु की कृपा नहीं है। क्या है?
प्रभु की कृपा, अरे तुम जब तक सुधरोगे नहीं, पादरी के अंदर से भी कृपा उड़ जाएगा। हाँ, समझा ना? ये पादरी प्रार्थना कर से तो बीमार साजा तसे नहीं के तमारा माटे तमारा पाप ना ली दे। हालेलुया। प्रभु काम करेगा तो ही होगा ना। यदि आप प्रार्थना करो, पादरी प्रार्थना करो, प्रभु को ही काम करना पड़ेगा ना। पादरी का थोड़ी, पादरी के पास इतना शक्ति सामर्थ्य है। हालेलुया। आपके कारण पादरी का द्वार भी बंद। यहां वो बहुशुद्धता के पास जा नहीं सकता है। अभी कहां वो बोल रहा, राजा खुद बोल रहा है, यही राजा ने बुद्ध सिद्ध करने वाले लोगों को, जादूगर को, टोना करने वाले लोगों को इस्राएल देश के कोने कोने में से निकाल करके बाहर कर दिया है। और यही शाऊल राजा अभी बुद्ध सिद्ध वाली करने वाली को ढूंढ रहा है। कोई है तो मुझे बताओ, उसके द्वारा मैं जान लूं। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, ये वचन हमको सावधान करता है। हालेलुया। हालेलुया 16:7-8 के तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। उसे क्या बोलते हैं, मेरा स्वर्ग में जाना तुम्हारे लिए। अरे ये क्या बात है भाई। यीशु 3.5 वर्ष प्रभु के चेले के, अपने चेले के साथ रहा, इतना खुश हो गए हैं, इतना आनंदित हो गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु बोलता मेरा जाना अच्छा है। हालेलुया। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मतलब हालेलुया, मेरा जाना अच्छा है। इसलिए ये कैसी बात हो सकता है? क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। मतलब मुझसे, मैं जिस सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा वो अच्छा है तुम्हारे लिए। यीशु अच्छा समझ करके हमको छोड़ करके गए हैं। यीशु के रहने से पवित्र आत्मा हमारा जीवन में रखना, सहायक हमारा जीवन में रखना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हम, कारण क्या है देखो, सहायक क्यों हमारे लिए एक सहायक, पवित्र आत्मा मतलब क्या है, हमारे लिए एक सहायक है। हालेलुया। हमें सहायता करेगा, मतलब पाप में हमें गिरना नहीं देगा जल्दी। हालेलुया। हमें सहायता करता है। पाप क्या है, अन्याय। देखो मत, इसका मतलब क्या है कि बच्चे यहां जा रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, हाँ, बाप यहां से पीछे से बोलता है बेटा वहां गड्ढा है, बेटा वहां पत्थर है, बेटा वहां खाटा है, बेटा दीवार है, देखो देखते चलो टकराएगा। यही तो पवित्र आत्मा का काम है। प्रभु यीशु एक एक जगह में रह करके करोड़ों लोगों को ऐसा कर नहीं सकता है। वो डायरेक्शन दे सकता है। वो कौन सा काम मालूम आपको? गाड़ी चलाते हैं ना, हालेलुया, हमको गांधीनगर जाना या कोई दूसरा जगह में जाते हैं, मैप डाल देते हैं। क्या है? मैप डाल देते, वो हमें ऐसे आराम से जो है डायरेक्शन बता देता है। हर एक बात को हमको बता देता है। हालेलुया। वो आगे वाणी मतलब आपको दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। बढ़ेंगे 8 बढ़िए। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निर्धार कर देगा, मतलब बताते रहेगा ये गलत, ये सही, ये न्याय है, ये अन्याय है, ये धर्म है। पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर नहीं रहेगा, आपके अंदर नहीं रहेगा, आप ये सब पहचानेंगे नहीं है। पाप क्या है, सही क्या है, आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। अभी हमारे में जितने लोग पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाए हैं, हालेलुया, ग्लोरी जीसस में हर बार बोलती, एक व्यक्ति भी कलीसिया में पवित्र आत्मा पाए बिगर नहीं रहना है। इसलिए कि हालेलुया, ग्लोरी जीसस, अब हर एक हालेलुया पाप को पहचान करके हालेलुया आगे एक पवित्र जीवन जी सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा में भरे हुए प्रार्थना कर सके, आराधना कर सके, पवित्र आत्मा में आप मगन हो सके।